आइए सभी प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना, जय नरसिंहदेव प्रहलादेश जय नरसिंहदेव, जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, गौर निताय की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, संवेद वैष्णव भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्तवृंद की। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आवाज ही नहीं आ रही है। नीमच की जनता फिर से ठंडी। कैसे हैं आप सभी? इससे तेज तो मैं अकेले चिल्ला लूंगा। एक बार फिर से आपकी आवाज जो है विकासनगर तक सुनाई देनी चाहिए। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रविवारी सत्संग कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि हर हफ्ते रविवार के दिन हमको एक अवसर प्राप्त होता है कि हम भगवान के और करीब आ सकें और कृष्ण कथा का आस्वादन कर सकें। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस आस्वादन के लिए? तो एक श्लोक आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा जोर से। तृणादपि सुनीचेना, अपने मुख को खोलिए, हाँ, और अच्छे से बोलिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पावन अवतारी, कलयुग के लेटेस्ट अवतार,
अभी 500 साल पहले ही होके गए हैं। उन्होंने ये शिक्षाष्टकम की रचना करी, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे कि भगवान कृष्ण आए तो हमको क्या देके गए? श्रीमद् भगवद गीता देके तो बहुत कुछ गए हैं, लेकिन विशेषतया श्रीमद् भगवद गीता देके गए हैं कि नहीं गए हैं? गए तो हैं प्रभु जी, हमारे घर पे भी देके गए हैं, है ना। बोलते हैं हमारे घर पे गीता पढ़ी है लेकिन हमने नहीं है ना। तो भगवान तो बहुत कुछ देके जाते हैं, लेकिन वो तो हम कलयुग के दुर्भाग्य जीव हैं कि उसको पूरी तरीके से उसका आस्वादन नहीं कर पाते हैं। क्या कहें, दुर्भाग्य है ना, है ना। ऐसा हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ऐसा तो शास्त्र बता रहे हैं। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपाद्रुता, कलयुग के विशेष प्राणियों के विषय में तो हम पिछली बार भी इसके विषय में चिंतन किए थे। तो जैसे भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता हम सबको दे के गए हैं 18 अध्याय 700 श्लोक, ठीक उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु हमको एक विशेष तोहफा, एक विशेष गिफ्ट दे के गए हैं। वो गिफ्ट क्या है? वो है चैतन्य शिक्षाष्टकम, शिक्षा अष्टकम। 8 श्लोकों के माध्यम से आपको संपूर्ण वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। 8 श्लोकों के माध्यम से। कितने श्लोकों के माध्यम से? सारे वेद शास्त्रों का, सबका गुह्य ज्ञान इस 8 श्लोकों के अंदर दे दिया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो उसी में से ये एक हमने अभी श्लोक पढ़ा, तृणादपि सुनीचेन। इसमें बता रहे हैं उस भक्त के विषय में जो कि भगवाननाथ का वो प्रेमी भक्त है जो कि कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा भगवान का कीर्तन कर सकता है। कौन है वो? जानना चाहेंगे आप लोग? क्या भक्त हैं? हाथ खड़ा कीजिए, अच्छे से हाथ खड़ा कीजिए, आधा हाथ मत खड़ा कीजिए, है ना। हरि बोल। तो भगवान जगन्नाथ का वो प्रेमी भक्त है ना। तो या तो अगर हम भक्त हो गए हैं वैसे, या बनना तो चाहते ही हैं, सभी बनना चाहते हैं, तो वो प्रेमी भक्त जो है वो भगवान का निरंतर कीर्तन कर पाता है। वो कब कर पाता है, उसके अंदर वो क्या विशेष गुण है जिस वजह से वो कर पाता है, वो इस श्लोक में हमको रहस्य बता दिया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। क्या है वो श्लोक? तृणादपि सुनीचेन। तृण देखा है आपने? तृण, घास का तिनका। किस किस ने देखा है घास का तिनका? मैंने तो देखा है, रास्ते में बहुत सारा पड़ा रहता है। घास के तिनके के ऊपर आप पैर रख देंगे तो क्या करता है वो? क्या करता है? घास पे चलते हैं ना आप लोग, गार्डन में गए होंगे, खेत में गए होंगे, उसके ऊपर पैर रख देंगे घास के तिनके के ऊपर, क्या करेगा वो? दब जाएगा। माता जी लोगों के लिए एक बार तालियां तो बजा दीजिए जोर से। ये तो रूखी सूखी तालियां कहाँ लेके जाएंगे, थोड़ा जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। दब जाता है, पैर उठा देंगे तो क्या होगा? वापस से खड़ा हो जाता है। तो यहां पे शब्द जो आ रहा है तृणाद अपि सुनीचेन, उसको दबा दो ना, वो दबा ही रहे। पैर उठा दोगे तो भी दबा ही रहेगा। तो ये भक्त के बारे में बता रहे हैं। बोले प्रभु जी ऐसे कैसे? तो जो भगवान का वो विशेष प्रेमी भक्त है उसके अंदर एक बहुत विशेष गुण है, ये है सहनशीलता। इतना सहनशील है, इतना अपने आप को निम्न मानता है कि अगर उसको कोई कुछ बोल भी दे, एक थप्पड़ भी लगा दे, तो क्या करेगा? हरे कृष्ण। नहीं तो संसार में क्या चल रहा है? तुम 1 2 हम 2 देंगे, और तुम 2 2 फिर 4। तो दंगे फसाद तो हर गली गली की कहानी है, हर बॉर्डर बॉर्डर की कहानी है, और हर घर घर की कहानी है ना। आप सभी लोग तो जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता है। कितने सारे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं देशों में, समाज में, गली मोहल्ले में, परिवार में। भाई भाई के बीच नहीं बन रही, बहन बहन के बीच नहीं बन रही। किससे बन रही? फिर किसी से नहीं बन रही है कि नहीं? बहुत हालत खराब है।
लेकिन ये जो भक्त है इसका एक विशेष गुण है कि ये अपने आप को तृण से भी अधिक अपने आप को नीच समझता, अपने आप को नीचा समझता है। और जब तक हमारे अंदर इस गुण का विकास नहीं होगा तो आप भूल जाइएगा भगवान की कृपा आपको मिलेगी। हम लोग सब भगवान के मंदिर आते हैं ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं हे भगवान कृपा करो, हे भगवान कृपा करो। भगवान तो कृपा करने बैठे ही हैं, लेकिन हमारे अंदर भी तो वो विनम्रता होनी चाहिए। अगर हम वो कॉलर उठा के और हम अपने आप को, जैसे कि ज़्यादातर समय ज़्यादातर भक्त, सब तो नहीं बोलेंगे लेकिन ज़्यादातर भक्त जो किसी भी मंदिर में आते हैं वो अपना विजिटिंग कार्ड लेके ज़रूर आते हैं, सभी, चाहे वो दिखता हो या नहीं दिखता हो। क्या विजिटिंग कार्ड है? बोले मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, है ना, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास इतना सोना चांदी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो हम ये सब किसको दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कि मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ? किसको दिखाना चाह रहे हैं? भगवान को? या भगवान के पास इस सब की कमी है? हाँ या ना? भगवान के पास इस सब चीज़ों की कुछ कमी नहीं है। अरे मुकेश अंबानी हो या जेफ बेजोस हो, दुनिया का सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, लेकिन उससे कई करोड़ों लाखों गुना ज़्यादा धन संपदा किसके पास है? भगवान श्री जगन्नाथ के पास है। वो कौन है? लक्ष्मीपति। उनको हम कुछ नहीं दिखा सकते। तो ये ऐसा नहीं जो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, विनम्रता अलग से आएगी, नहीं, विनम्रता अलग से नहीं आती। हम हैं ही छोटे से। केशाग्र सतभागश्च सतताभिकल्पितश्च। हमारा सिर में बाल है ना, माता हो प्रभु हो, सबके सिर में बाल है कि नहीं है कि नहीं? हमारे एक बाल के सिर्फ आप उसके कोने को, उसको टिप को पकड़िए, उसके 10,000 भाग कीजिए। कितने भाग? 10,000 भाग कीजिए, एक भाग को ले लीजिए, वो हमारी उतना हमारा साइज है। लेकिन गाड़ियों के आगे क्या लिखा रहता है? बॉस, है ना? बहुत सारी गाड़ियां चलती ना, मोटरसाइकिल, कार, क्या लिखा रहता है? बॉस। अरे बॉस, और ऐसे बॉस हैं कि ये हमेशा परेशान रहते हैं। किस चीज के बॉस हैं? परेशानी के बॉस। तो हमारा विजिटिंग कार्ड हमें जब भी मंदिर का जो दरवाजा है ना, उसको वहीं पे फेंक के आए हमारा विजिटिंग कार्ड। ये मेरे पास क्या है, ये मैं कौन हूँ। क्योंकि जब तक आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे ना अपने विजिटिंग कार्ड को कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तब तक आपको भगवान की कृपा नहीं मिलने वाली। और ये सिर्फ मैं भगवान को दिखाने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आते हैं ये सब भक्तगण हैं। भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति साम आत्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब बहुत ही कोई मिले, और सुदुर्लभ मतलब उसमें भी एकदम सबसे ज्यादा महादुर्लभ प्राणी। वो कौन है? वो है यहाँ के भक्त। तो जैसे भगवान, वैसे ही उनके भगवान के भक्त कृपालु, वो भगवान से जोड़ने वाले। तो इनके सामने हमें कैसे रहना चाहिए? अपने दोनों हाथों को जोड़ के मंदिर में आने का एक सही मनोभाव हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं एकदम बढ़िया आए और एकदम अपना ये दिखाते हुए कि देखिए मैं कितना बड़ा हूँ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अभिमान किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी को पैसे का अभिमान है, किसी को पदवी का अभिमान है, किसी को धन संपदा का अभिमान है, तो किसी को अपनी पोस्ट पोजीशन का अभिमान है ना? तो अपने वो सारी चीज़ों को फेंक के आना चाहिए। कहाँ? दरवाजे के बाहर। तब हम वास्तविकता में वो भगवान के प्रेमी भक्त बन पाएंगे। तो तृणादपि सुनी चेना, उसके आगे भगवान बोल रहे हैं ये सब जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब मेरे विचार नहीं हैं।
कहेंगे अरे प्रभु जी ये तो आपके विचार हैं, किसी और के कुछ नहीं, ये हमारे विचार नहीं है, ये हमारे भगवान के विचार है, जगन्नाथ जी के विचार हैं, वेद शास्त्रों के विचार है, वेद वाक्य हैं। तृणादपि सुनीचेना और तरोरपि सहिष्णुना। तरो मतलब तरु, तरु मतलब वृक्ष। वृक्ष के ऊपर कुल्हाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है? बोलता है क्या कि मत मारो मुझे? कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, कुछ बोलता है वो? कुछ नहीं बोलता। उल्टा क्या देता है? छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, सब कुछ दे रहा है। इसी प्रकार से भगवान का एक भक्त है, इसके ऊपर अगर व्यक्ति जो है कुछ आहार भी पहुंचा रहा है, फिर भी वो सामने वाले को क्या देगा? तोहफा ही देगा, गिफ्ट ही देगा। आप पांडवों से सीखिए, भगवान के सबसे विशेष भक्त कौन हुए? पंच पांडव। कुंती महारानी, कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, विविधा संतुता सास्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवनात् दर्शनम। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, भगवान कृष्ण से कि हे भगवान कृष्ण, एक वो दिन थे जब हम जंगल जंगल घूम रहे थे, बड़े राजघराने के हम लोग। पांडव कोई छोटे लोग थे क्या? पांडव साम्राज्य था, पूरा पूरा विश्व ही उनका था, लेकिन उनको उधर से बेदखल कर दिया गया, वहां से उनको भगा दिया गया, बोल दिया गया कि आप जाइए वनवास के। कोई 1 साल के लिए, कितने सालों के लिए भेजा? 12 साल। और अज्ञातवास भी तो था। हाँ, 1 साल का अज्ञातवास। उसमें उनको कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया, जहर दिया गया, घर में आग लगा दी गई, अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमेशा किसका चिंतन करते रहे? हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहे, हमेशा हरि का चिंतन करते रहे, क्योंकि जो हरि है वो हमारी सारी समस्याओं को, सारी विपदाओं को, सारी अशांति को हर लेने वाले हैं। कौन है? हरि। ऐसे हैं हमारे भगवान माधव। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, वो दिन अच्छे थे जब हम जंगल जंगल भटक रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हमको समस्याएं आ रही थी, लेकिन हमारे साथ आप थे। लेकिन अब हमारा बड़ा राजघराना है, हमारे पास कई हजारों नौकर हैं, चाकर हैं, सब हैं, लेकिन भगवान अब आप जा चुके हैं। भगवान उस समय प्रस्थान कर चुके हैं वापस अपने धाम गोलोक वृंदावन के लिए। तो वो कुंती महारानी उनको याद कर रही हैं, वो बोल रहे हैं कि वही दिन अच्छे थे। कौन से? वो समस्या वाले। अब के दिन अच्छे नहीं हैं। ये है एक भक्त का मनोभाव। इसीलिए हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन ये सारे कष्ट हमको तोड़ने के लिए नहीं आते। किस लिए आते हैं? जोड़ने के लिए आते हैं। किससे जोड़ने के लिए? भगवान से जोड़ने के लिए। इसीलिए एक विनम्र भाव से हम जब भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, नतमस्तक होते हैं भगवान के समक्ष, भगवान के शुद्ध भक्तों के समक्ष। क्योंकि देखिए, भगवान को हम प्राप्त करने वाले हैं कौन? पिछली बार हमने चर्चा किया था, हम तो कलयुग के जीव हैं। वो जीव जिनकी ना सतयुग में चली, ना त्रेता में, ना द्वापर में, हर जगह से धक्का देके भगा दिया गया। नहीं तो अगर सतयुग में चलती तो सतयुग में हम भगवत भजन करके चले जाते ना गोलोक वृंदावन धाम। क्यों आए हम यहाँ पे? है कि नहीं? हम नहीं कर पाए ना भक्ति, इसीलिए तो हम आए यहाँ पे कलयुग में। तो कलयुग में वो जीव हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो हमारी योग्यता सिर्फ तब होती है जब हम वैष्णवों का आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना। हम शास्त्रों को भी कोई पढ़ने वाले नहीं है। शास्त्रों को हम क्या समझेंगे? भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है। शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपको एक व्यक्ति भागवत की आवश्यकता है। तो जब भक्त लोग हमको कृपा करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, हे प्रभु, हे माता जी, आप मुझ पे कृपा कीजिए, मैं एक अच्छे से एक अच्छा भक्त बन पाऊं, जगन्नाथ जी की अच्छे से सेवा कर पाऊं। जब ये विनम्रता का अनुभव होगा तब भगवान हमारी सिफारिश लगाएंगे, भक्त हमारी सिफारिश लगाएंगे भगवान के समक्ष, और फिर हम भगवान हमारे सेवा को स्वीकार करेंगे। तो तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, सहनशील होना चाहिए पेड़ की तरह।
बल्कि उससे भी अधिक सहनशील होता है भगवत भक्त। अमानीना, अगले लाइन में आ रहा है अमानीना। अमानीना अर्थात मान की इच्छा नहीं करनी है। मंदिर में हम कैसे आते हैं? मान सम्मान के लिए आते हैं क्या? किस लिए इसलिए आना चाहिए? मान सम्मान के लिए? बोलिए। अरे कम से कम नहीं बोलना है तो नहीं तो बोल दीजिए अच्छे से। किसी को कंफ्यूजन है कि मैं आता हूं कि नहीं आता हूं। तो अमानीना, किसी भी प्रकार के मान की इच्छा से रहित होके हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का, श्रील प्रभुपाद जी महाराज का आश्रय ग्रहण करना है। और मान देना, मान की कोई इच्छा नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? सारा मान दूसरों को देना है। देखिए, भक्त तो वो है जो सारा मान दूसरों को देता है। पांडवों की हम अभी चर्चा कर रहे थे, पांडवों को देखिए, कुछ नहीं चाह रहे हैं। भगवान अब गीता का ये जो गीता का जो संदेश दिया गया महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध चालू हो चुका है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाइए, मुझे देखनी स्थिति क्या है अभी दोनों सेनाओं की। सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापम अच्युता। हे भगवान अच्युत, जो आप अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते, आप मुझे सेनाओं के मध्य में लेके जाइए, मैं देखना चाहता हूँ। और वहाँ पे जब वो जाते हैं, देखते हैं, हाँ, दुर्योधन को, बाकी अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को, अपने परिवारजनों को बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन वो युद्ध नहीं करूँगा ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वो अपना सब वो बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग के खा लूँगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। राजा ये विश्व के भावी राजा, भावी सम्राट युधिष्ठिर महाराज राजा बने ना आगे जाके, तो पूरे विश्व के वो राजा थे, तो ये भी एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्टिनेंट के राजा तो ये भी रहे होंगे। सही बात है कि नहीं? इतने बड़े व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग के खा लूंगा। और उनसे बोला भी गया था कि जब दुर्योधन से उन्होंने बोला था कि भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके गए थे, तो उन्होंने बोला आप 6 गांव दे दीजिए इन पांडवों को। तो दुर्योधन ने क्या बोला? सुई की नोक के बरोबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये है अभक्त, हमेशा मान लेने वाला, सब कुछ मुझे मान चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन भगवत भक्त कैसा है? उन पांडवों की तरह कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं फिर? इस प्रकार के जो अमानी भक्त है, दूसरों को मान देने वाला, मान देना, दूसरों को मान देने वाला, सम्मान करने वाला भक्त है, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। रक्षा उसकी नहीं करते जिसको बहुत सारा सम्मान चाहिए, उसकी क्यों रक्षा करेंगे? वो तो बोलेगा ना कि भाई तुम खुद ही कर लो ना अपनी रक्षा, है कि नहीं? आप लोगों ने विदुर जी के विषय में सुना होगा। विदुर जी जो है भगवान कृष्ण को अपने घर पे इनविटेशन देते हैं। किस लिए? किस लिए देते हैं? खाने के लिए। खाने के लिए इनविटेशन देते कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ पे आके भोजन ग्रहण कीजिए। और दुर्योधन भी इनविटेशन देता है। दुर्योधन कौन था? कौन था दुर्योधन? अरे मेरे प्यारे भक्तगणों, एक बार जोर से तो बोल दो, कौन था दुर्योधन? राजा था उस समय। कौन था? राजा था। हम युवराज बोलते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक राजा था और बाकी फिर सब ये थे। नहीं, उसमें बहुत सारे राजा हुआ करते थे, फिर एक मेन राजा हुआ करते थे। तो वापस से आते हैं, दुर्योधन ने भी इनविटेशन दिया। अच्छा, दुर्योधन क्या क्या दे सकता था भगवान कृष्ण को खान पान में? अरे 56 भोग, क्या 56 के आगे लगा दो 5-6 जीरो, इतना कुछ दे सकता था। दुर्योधन के पास कोई पैसे की कमी थी क्या? सब कुछ था, ऐसा बुलाया। और विदुर जी बेचारे गरीब व्यक्ति, वो क्या देंगे? हाँ, तो भगवान अपने महल से निकलते हैं, दुर्योधन वेट कर रहा है एकदम पूरे उसके साथ अपनी कॉलर उठा के। अरे
किसके पास क्या है देने के लिए, मैं खिला सकता हूं जो वो कोई नहीं खिला सकता। लेकिन भगवान उनके घर से सीधा निकल के चले गए, रुके ही नहीं। दुर्योधन भी आश्चर्यचकित हो गया और एक जगह जाके रुकते हैं तो सोचे कहाँ रुके हैं, कहाँ रुके हैं। वो था विदुर जी का घर। विदुर जी का घर था। विदुर जी भी बाहर किसी काम से गए हुए थे, तो घर पे सिर्फ विदुरानी जो उनकी पत्नी थी सिर्फ वो थी। तो सिर्फ विदुरानी जो माता जी हैं वो थी। वहाँ पे उनको बुलाती हैं। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण को, आप सोचिए भगवान कृष्ण मथुराधिपते है ना, इतने सुंदर भगवान हैं कि उनको देख के कोई मंत्र मुग्ध हो जाए। आप लोग आते हैं ना जगन्नाथ जी के दर्शन करने, अच्छे नहीं लगते क्या आपको? कैसे लगते हैं बोल तो दीजिए एक बार, हरि बोल। कितने सुंदर है हमारे जगन्नाथ जी। तो सोचिए भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं आ गए विदुर जी के घर। विदुरानी उनको देख रही और मंत्रमुग्ध हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। उनको समझ नहीं आ रहा मैं स्वागत कैसे करूं। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उनको बुलाया, उनको बिठाला, उनको बोला कि मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। अब इनके घर तो कुछ नहीं है, इनके घर पे हैं केले। केले के पेड़ हुआ करते थे, तो केले के पेड़ से कुछ केले तोड़ के ले आई विदुरानी, तोड़ के ले आई। भगवान कृष्ण भी उनका बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता है ये तो हमारे शुद्ध भक्त हैं, इनके घर जो हमको मिल जाएगा बस वही सबसे सबसे सुंदर है, सबसे मधुर है, सबसे क्या बोलते हैं टेस्टी है। तो विदुरानी इतनी एकदम रोती जा रही हैं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं भगवान को देखते हुए। इतना अच्छे लग रहे हैं भगवान, और उनको केले देती जा रही हैं और भगवान खाते जा रहे हैं। लेकिन विदुरानी जी उनको केले नहीं दे रही थी। विदुरानी जी देखिए, अब किसी को भी अपन कुछ देते हैं ना तो छील के देते हैं, ऐसे नहीं ये ले खा ले, है ना। भगवान को भोग अर्पित करते हैं ना तो छीलते हैं, केले को काटते हैं फिर देते हैं। तो विदुरानी केले के छिलके को निकालती जा रही हैं, है ना। अच्छा, उनसे ये इतना ज़्यादा उसमें वो भाव विभोर हो गई थी, इतने ज़्यादा भाव और प्रेम में आ गई थी कि विदुरानी जो है केले के छिलके देती जा रही है और केले को फेंकती जा रही है। और भगवान जो है एकदम पूरे इतने अच्छे भाव से केले के छिलके खा रहे हैं। अरे अगर आप लोग में से कोई आगे मुझे केले का छिलका देगा तो मैं तो हरे कृष्णा बोलूँगा। मैं बोलूँगा प्रभु जी, माता जी आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग का सेवा भाव बहुत अच्छा, लेकिन मैं केले के छिलका नहीं खा सकता, है कि नहीं। हम में से कोई भी ऐसे खाएगा, लेकिन भगवान सोचिए कितने प्रेमी हैं और किसके लिए वो प्रेम अर्पित करें। वो देखिए सब कुछ तो देने के लिए तैयार था ना दुर्योधन, लेकिन विदुरानी जी का फिर वो विदुर जी एकदम से आते देखते, अरे ये विदुरानी तुम क्या कर रही हो, भगवान को केले के छिलके खिला रही हो। तो भगवान है भावग्राही, भगवान है प्रेमग्राही, भगवान नहीं है मानग्राही। कि कौन कितना बड़ा भक्त, कौन कितना बड़ा चीज दे सकता है नहीं। इसीलिए भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे बोलेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बोल रहे हैं गीता के अंदर कि एक भक्त को कई बार हमारा प्रश्न उठता है ना कि भगवान को हम क्या अर्पित कर सकते हैं, हम क्या आस्वादन कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। भगवान बोल रहे हैं पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता। आप सबके घर के आसपास कोई ना कोई पेड़ है, उसमें से एक पत्ता तोड़ के आप भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान ले लेंगे। आप मुझे देंगे, मैं नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा पत्ते का। तो मैं अभी आपको दूंगा पत्ता तो आप लेंगे क्या? मुझे भगा देंगे डंडा मार के। पत्रम पुष्पम, कौन सा फूल? गुलाब का फूल है, एकदम सबसे महंगा वाला, वो वाला फूल। कोई सा भी फूल तो है पत्रम पुष्पम फलम, तो पानी, इतना सा पानी ये ले लेते हैं। कब ले लेते हैं ये? भक्त्या, भक्त्या माम अभी जाना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, गौनिताय की। देखिए जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, दर्शन देने हमको आ गए हैं। नीमच की इस धरातल पे, कहाँ पे जगन्नाथपुरी जाना पड़ता था, अभी यहाँ पे ही हमको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग तो बैठे हैं वहीं के वहीं। चलिए वापस आते हैं कथा में।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? हमारी भक्ति, हमारी भावना। हम किस भावना से, हम क्या विनम्रता से भगवान को कुछ अर्पित करना चाह रहे हैं, या फिर हम 56 भोग तो खिलाना चाहते हैं लेकिन ये सिद्ध करते हुए कि मैं कितना महान सेवक हूं। हाँ, किसी का अगर सामर्थ्य है तो उसको 56 भोग क्या 5600 भोग लगाने चाहिए, लेकिन हम चिंतन किस बात का कर रहे हैं? किस भाव से लगाना है। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जब हम इस प्रकार से एक सही मनोभाव के साथ इस मंदिर में आएंगे, अपने विजिटिंग कार्ड को छोड़ते हुए, अपने मान सम्मान की भावनाओं को छोड़ते हुए, पूरी तरीके से भगवान को और भगवान के भक्तों को मान देने के लिए, तब हमारे जो भक्त भगवान है वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे कि हम निरंतर भगवान का दिव्य नाम हमेशा चिंतन कर पाएंगे। नहीं तो हम आपसे बोल दें कि प्रभु जी, माता जी, आज से रोज आप 16 माला का जप प्रारंभ कीजिए, तो हमारे मन में क्या आएगा? हमसे ना हो पाएगा। तो इतना आसान नहीं। और अगर कोई कर भी रहा है तो वो सही ढंग से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिसके अंदर इन सारे गुणों का विकास हो चुका है, जो सही मनोभाव के साथ मंदिर में आ रहा है, उसके लिए सारी चीजें करना बहुत आसान है कि कठिन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जब मंदिर के अंदर आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विचार, बहुत सारे कार्य, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ मंदिर में आने का सर्वश्रेष्ठ विचार क्या है, सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? कोई बताना चाहेगा? अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें लगेगा कि कुछ काम नहीं है इधर, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। क्या किस कारण से हम मंदिर, हमें क्यों आना चाहिए? मंदिर किस लिए आते हैं हम? बोलिए। मन की शांति के लिए। बहुत अच्छा। मन की शांति कैसे मिलेगी? क्या करना चाहिए जिससे मन की हमें शांति मिल जाए? सेवा। जब करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा। और जो नहीं करेगा सेवा इसको नहीं मिलेगा मेवा। ठीक है। और किस लिए आते हैं मंदिर? भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आते क्या हम मंदिर? तो इसमें कठिन क्या है? और क्या करने आते हैं मंदिर? भक्तों के संगति करने के लिए आते हैं। और क्या? और बताइए। अरे जोर से तो बोल दीजिए, जेल में लेके नहीं जाएगा, आप कुछ बोल देंगे तो। आध्यात्मिक अनुभूति और भक्ति के लिए। ओके, भक्ति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक तौर पे हम ऊपर उठाव करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि मंदिर में आए और चर्चा करे बाहरी बातों का, जो कि वो मंदिर के बाहर भी कर सकता था, तो उसका मंदिर आने का उद्देश्य पूरा हुआ क्या? पूरा तो नहीं हुआ। उसने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। भगवान को सोचेंगे इधर मैं सामने खड़ा हूं, मेरा तो दर्शन कर नहीं रहे हो, मेरी सेवा कर नहीं रहे हो, मेरे विषय में चिंतन कर नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? व्यर्थ की बातें कर रहे। जैसे शास्त्र में बताया गया है प्रजल्प नियमाग्रह। शास्त्र में बताते हैं प्रजल्प मंदिर में आके नहीं करना चाहिए। जब हम मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या है? प्रणाम करना चाहिए। आप में से कौन कौन प्रणाम करता है मंदिर में आके? हाथ खड़ा कीजिए, अच्छे से हाथ खड़ा कीजिए, आधा अधूरा मत खड़ा कीजिए। प्रणाम किसको करना चाहिए? प्रभु जी को, है ना? जगन्नाथ प्रभु को, बलदेव जी को, सुभद्रा को, और गुरु को, वैष्णव को प्रणाम भी हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे हैं, ये वो विश्व गुरु हैं जिन्होंने इस पूरे पृथ्वी की धरातल पे पूरे विश्व भर में प्रचार आंदोलन कार्य स्टार्ट किया। आज इस्कॉन के माध्यम से इतना विश्व स्तर पे प्रचार फैल चुका है कि आज 1100 मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। ये मंदिर कहाँ कहाँ है?
चाइना जैसे देश में भक्त लोग हैं। अभी चाइना में कितने भक्त हैं जानते हैं आप लोग? 85,000 भक्त हैं। अरे हरि बोल तो बोल दीजिए। अब सोचिए हमारे भारत में हम लोग हर राम को, कृष्ण को, राधा रानी को, सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उस प्रकार से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि कृष्ण भी सही से नहीं बोल पाते। जब ये लोग, मैं मायापुर कभी एक बार गया था, तो सुबह का हमारा आरती का कार्यक्रम होता है और आरती के उपरांत हम लोग जप करते हैं, जप करने बैठते हैं। तो मैं जहाँ बैठा था उसके बगल में ही एक भक्त बैठे थे, वो चाइना के थे, मतलब जो चाइना में ही जिनका जन्म हुआ। तो कैसे जप कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम लाम लाम हरे हरे। क्योंकि उनका जो टंग है उस प्रकार से ट्विस्ट नहीं होता है। तो आप सोचिए कि क्या उनका स्थिति है कि वो जानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम भारतीयों से ज्यादा अच्छे प्रकार से भगवत भजन कर रहे हैं। तो भगवान तो उनका, भले ही हम लोग राम और कृष्ण सही से उच्चारण कर लें, लेकिन उनका वो जो सही से उच्चारण नहीं भी हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उनके उस भाव को भगवान ग्रहण कर लेंगे। तो अभी देखिए पाकिस्तान में 40 मंदिर बन चुके हैं। रथ यात्रा के टाइम पे अभी पिछले साल या पिछले के पिछले साल 55 जगह रथ यात्रा निकली थी। कितनी जगह? पाकिस्तान में, भारत में नहीं। भारत में तो निकलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में, लंदन में जब रथ यात्रा निकलती है, आप लोग के यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है, उसी प्रकार से जब लंदन में रथ यात्रा निकलती है, उस दिन उधर का पब्लिक हॉलीडे है। भारत में हॉलीडे नहीं है। भारत में रथ यात्रा के दिन छुट्टी नहीं होती, सरकारी छुट्टी नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन लंदन में उधर पब्लिक हॉलीडे है, और जो वहां की लंदन की पुलिस है वो पूरा बैरिकेडिंग करती है। लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास भक्त वहां पे एकत्रित होते हैं। देखिए पूरे विश्व की धरातल पे प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रचार किया कि हर जगह फैल गया। तो ये इन महाशय को हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए क्या? बताइए। और भक्त, क्योंकि ये जो भक्त हैं, अगर देखिए कुछ यहाँ पे भक्त नहीं होते, कुछ यहाँ पे भक्त पूजन अर्चन नहीं कर रहे होते, जैसे प्रभु जी हमारे आरती कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे होते तो फिर यहाँ पे ये सेंटर चलता कैसे चलता? भगवान किसी न किसी भक्त के माध्यम से ही तो करा रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को हमारे शास्त्र बताते हैं कि ऐसे वैष्णवों को हमें प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लेकिन किस भावना से? अमानिना और मान देना। जैसे इस प्रकार की भावना बहुत सारे महान भक्तों में आई है ना। और उसमें से एक भक्त हुए हैं भक्त प्रबल श्री प्रहलाद महाराज। कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, आप सोचिए, छोटे से बालक हैं, असुर कुल में इनका जन्म हुआ है। हिरण्यकश्यपु जैसे महाभयंकर महादानों का घर में इनका जन्म हुआ। हम में से यहाँ कोई भी हो, हिरण्यकश्यपु की तरह हमारे घर वाले तो नहीं होंगे, है कि नहीं? हिरण्यकश्यपु ने, सोचिए, अपने खुद के बच्चे को आग में डाल दिया, अपने खुद के बेटे को इसमें फेंक दिया, पहाड़ से फेंक दिया, हाथी के नीचे दबाने का प्रयास किया, कितना कुछ किया। लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा, आप लोगों ने वो नरसिंह नाम की मूवी आई थी, नरसिंह देव, है ना, वो देखी होगी। प्रहलाद महाराज हमेशा कैसे रहते? दोनों हाथों को जोड़ के। कभी आपने उसमें नहीं देखेंगे कि वो अपने पिताजी का असम्मान कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, वो भगवान की भगवत भक्ति जरूर कर रहे थे, हमेशा भगवान विष्णु का सम्मान कर रहे थे, उनका भजन करने के विषय में बता रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने अनादर नहीं किया किसी चीज, किसी व्यक्ति का भी, किसी का भी। जो जिन गुंडों को, मतलब जिन असुरों को प्रहलाद महाराज को वहां पे फेंकने के लिए भेजा जाता था, वो तो उनको भी प्रणाम करते थे। देखा है आपने? उनको भी प्रणाम करते थे। सोचिए, जो राक्षस है उनको प्रणाम कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, तो सोचिए जो भक्त हैं उनको, और जो भगवान है उनको प्रणाम तो करना ही चाहिए। अच्छा, प्रणाम कैसे होता है? प्रणाम करने की भी अभी विशेष नई वाईफाई तरीके आ चुके हैं।
है ना, वाईफाई हाईफाई तरीके आ चुके हैं, है ना। आजकल कई कई प्रणाम है ना, जैसे जेनजी वाला प्रणाम चल रहा है ना। जेनजी आजकल के नए लड़कों को या नए बच्चों को बोलते हैं, है ना, वो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। ठीक है, वी मतलब किसी भक्त को देखेंगे ना तो ऐसे करेंगे, वी मतलब वांछा कल्पतरुष, हरे कृष्णा प्रभु वांछा कल्पतरुष। या कोई कोई ऐसे भगवान के समक्ष आएगा, भक्तों के समक्ष आएगा तो ऐसे अपनी आंखों को ऐसे देखा। अरे भाई प्रणाम कर रहे हो कि क्या बता रहे हो? तो भगवान के समक्ष आके हमें नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम कैसे? या तो पांचांग या अष्टांग। जो प्रभु जी गण हैं वो अष्टांग प्रणाम और जो माताएं उनको पांचांग प्रणाम। इस प्रकार से प्रणाम करने की विधि बताई गई है। और जितने प्रकार के प्रणाम चल रहे हैं अभी समाज में, ये कोई भी है ही नहीं, ऐसा कोई प्रणाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई प्रणाम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप शास्त्र को पढ़िए, कम से कम एक भक्त को पांचांग प्रणाम करना होता है। क्यों? दंडवत बोला जाता है इसे, दंडवत। जैसे डंडा होता है ना, तो डंडा कैसे गिर जाता है, तो भगवान के सामने नहीं गिरेंगे तो किसके सामने गिरेंगे, है ना। तो जो भगवान के सामने नहीं गिरा उसे तो संसार के सामने गिरना ही पड़ेगा। फिर यमराज जी आएंगे आखिरी में, फिर हम बोलेंगे हे भगवान, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इसीलिए भगवत भक्त को विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? भगवान के सुंदर दर्शन करने चाहिए। अच्छा, दर्शन कैसे करते हैं? एक बार हम उज्जैन में थे तो हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि उनके समक्ष वो बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आया। तो उज्जैन में आप जाएंगे, उज्जैन का जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे 5 अल्टर हैं। सबसे पहले नरसिंहदेव भगवान के विग्रह हैं, फिर गौरनिताई के विग्रह हैं, फिर राधा मदन मोहन, ललिता सखी, विशाखा सखी, गिरिराज जी के विग्रह हैं, उसके बाद कृष्ण बलराम है, उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन है, फिर प्रभुपाद जी हैं। ऐसे 5 अल्टर हैं। तो प्रणाम कैसे किया? तो ऐसा बैरिकेटिंग लगी रहती है, तो इधर से ऐसे आया और हाथ भी नहीं जोड़े उसने, ऐसे आया और ऐसे सब देख के चला गया। तो ये विधि नहीं है ऐसे दर्शन करने की। भगवान शास्त्रों में बताते हैं भगवान का दर्शन जो है हमें भगवान के श्री चरण कमलों से स्टार्ट करना चाहिए। अरे देखिए, हम संसार में कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए किसी मॉल में जाते हैं, किसी बड़ी दुकान में जाते हैं, तो किसी कपड़े को, मान लो अगर हमें किसी कपड़े को सिलेक्ट करना है, कोई कपड़ा खरीदते होंगे, माता जी लोग कुछ साड़ी खरीदती होंगी, है ना, प्रभु जी लोग कुछ शर्ट खरीदते होंगे, तो उसको क्या आप ऐसे ही ले लेते हैं क्या कि चलो मैं गया हूँ दुकान पे जो मिलेगी वो ले लेंगे? ऐसे ही ले लेते हैं क्या? क्या करते हैं हम? उसको पूरा प्रॉपरली देखते हैं, क्या उसमें डिज़ाइन है, कैसा है। तो उसी प्रकार जब भगवान के दर्शन करने आते हैं हमें सबसे पहले भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने चाहिए, फिर इससे ऊपर जाना चाहिए, भगवान के पैरों को देखना चाहिए, फिर भगवान के नाभि को देखना चाहिए, भगवान के हाथों को देखना चाहिए, भगवान के चेस्ट को देखना चाहिए और भगवान के सुंदर चेहरे को देखना चाहिए। नहीं तो हम क्या मंदिर गए? भगवान को नहीं देखा तो क्या देखा, है ना। देखने लायक वस्तु इस संसार में सिर्फ एक ही है, वो कौन है? वो भगवान जगन्नाथ स्वयं है, और कोई भी चीज देखने लायक नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज से हमको शिक्षा ये ग्रहण करनी चाहिए। और जब इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो हम देखेंगे कि हम सही प्रकार के एक मनोभाव के साथ मंदिर आएंगे, बिना किसी चीज़ की उसके कि हमें क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवत भक्त वही है जो कि पूरी तरीके से ना धनम ना जनम ना सुंदरम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तुई। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विशेषतः जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको हर एक भारतीय को और हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में है उसको पढ़ना चाहिए। और
जब पढ़ेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन पढ़ेगा क्या? गीता पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो भगवत गीता है। और कई बार हम लोग जब शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं ना, नहीं समझते हैं ना, तो आप लोगों को एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। हम तो यहाँ पे हर रविवार को आ जाएंगे, हम तो सत्संग कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, हम उनको कभी नहीं बोलेंगे आने के लिए। चाहे वो हमारे परिवार वाले हों, हमारे आस पड़ोस वाले हों, हमारे दोस्त मित्र यार हों, हम उनको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं हम? कई बार देखा जाता है कई भक्त हैं 5-5, 10-10 साल से मंदिर में आ रहे हैं, माला जब भी करते हैं, लेकिन देखा गया कि अरे उनका खुद के परिवार में ही भक्त नहीं है, या उनके खुद के वो किसी को बताते ही नहीं कि मैं भक्त हूं या मैं मंदिर जाता हूं। पता है इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कोमल श्रद्धा। उनका शास्त्रों में और भगवान वास्तविकता में विश्वास है ही नहीं। उनको लगता है कि मैं तो कर रहा हूं जैसे तैसे, ये अगर मेरा परिवार का व्यक्ति आ जाएगा या मेरा ये दोस्त आ जाएगा तो वो ये इतना सही चीज नहीं है, भगवान वगैरह ये सब, ये कारण है। इसीलिए हमें शास्त्रों को अच्छे से गंभीरता से पढ़ना चाहिए। जो शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ेगा, समझेगा, हरिनाम का जब अच्छे से करेगा, उसके अंदर स्वतः ये भावना आएगी कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कृष्ण भक्ति के विषय में बता सकूं। नहीं तो भावना क्या आएगी कि मुझे भगवान से क्या मिल जाए। अरे भगवान ने तो आपको संसार में सब कुछ दे दिया है ना। हम श्वास ले रहे हैं, कोविड के समय में एक सिलेंडर लोग खरीदना चाहते थे ऑक्सीजन का, फिर भी नहीं मिल रहा था। बड़े से बड़े धनाढ्य लोग थे जो कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको नहीं मिली ऑक्सीजन और मर गए वो कोरोना के समय। और इतने वर्षों से, इतने सदियों से भगवान हमको जो फ्री ऑफ कॉस्ट पानी का सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या है ना? सही बात बोल रहे हैं ना? इसीलिए भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, हमें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज की अपेक्षा करनी चाहिए कि हम, भगवान हमारे पास कृपा करें, भक्त हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हम भक्ति को अच्छे से कर सकें जिससे हमारी चेतना का विकास हो। जब हम इस प्रकार के सही मनोभाव से आएंगे तो हम वास्तविकता में भगवान के दर्शन भी कर पाएंगे, वास्तविकता में भगवान का सही प्रकार से नाम जप भी कर पाएंगे। नहीं तो है ना, बहु नाम जन्म नामन्ते, जैसे मैंने वो जो श्लोक बताया था, उसमें से कुछ ही लोग वास्तविकता में भगवत भक्त बन पाते, वास्तविकता में भगवत चेतना वाले बन पाते हैं। और भगवान को सेवकों की, बहुत सारे लोग आने की कोई ये नहीं है। सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा निरंतर रूप से करते ही जा रही, करते जा रही। इसे जब हम मंदिर आए, सही, हम वापस से अभी इसको वाइंड अप करते हैं। अब कृपया ध्यान से सुनिएगा। हम सही मनोभाव के साथ आएँ, भगवान को प्रणाम करें, भक्तों को प्रणाम करें, और हमारा ये मनोभाव हो कि मैं भगवान की सेवा के लिए क्या कर सकूं, ना कि मैं भगवान से क्या ले सकूं। भगवान तो हमको सब कुछ दे दिए ना, अब भगवान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस पे चिंतन होना चाहिए। और जब इस प्रकार से हम करेंगे तो भगवान हमारे लिए वो जो गोलोक वृंदावन का द्वार है वो खोल देंगे। भक्त जो है वो चाबी हमको दे देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? केशाग्र सतभागस्य, इतना सा बनना पड़ेगा। अभी हम कितने बड़े हैं? इतने बड़े हैं अभी हम, है कि नहीं? कौन कौन इतना बड़ा है? मैं तो हूं। इतना सा बनना पड़ेगा। गोलोक वृंदावन का जो द्वार है ना, वो इतना सही है। भगवत कृपा का जो द्वार है वो इतना सही है। जो इतना छोटा बनेगा सिर्फ वही अंदर जा पाएगा। इतना छोटा नहीं बनेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे जननी जठरे शयनम। और फिर प्रभुपाद जी बोलते पुनर्मुषिका भवा, वापस से हम चूहा बन जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप लोगों को ठोस लगा हो, है ना, हो सकता है कुछ आहत पहुँचे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के हम सत्र को यहीं विराम देंगे। तो एक बार हमारे पीछे हरे कृष्णा महामंत्र बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की,
शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।